जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। जैसा कि साथियों आपको पता है, लगातार जो है वो इस चैनल पर एसएससी सीएचएसएल की जो क्लासें हैं वो आपको लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसमें आज हम नेक्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं। इसमें भी हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बार बार आपके सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों ये क्वेश्चन, तो आने वाले सीएचएसएल के एग्जाम में भी आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं साथियों। तो लगातार चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलता रहे। और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो आपने सही किए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए। और साथियों एक जो लगातार कमेंट आता है पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से आंसर देते हुए चलिए। क्वेश्चन है साथियों, ननकाना साहिब एक तीर्थ स्थान है जो किस देश में स्थित है। ननकाना साहिब जो एक तीर्थ स्थान है साथियों, जो आपके किस देश में स्थित है ये आपसे पूछा है, तो ये आपके पाकिस्तान देश में है। कहाँ पर है साथियों? पाकिस्तान देश में। तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा आपका क्वेश्चन पहले का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है वो किसने की थी साथियों। अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है ये किसने की थी ये आपसे पूछा है। तो अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है ये की थी आपके लॉर्ड मैकाले ने। किसने की थी साथियों? लॉर्ड मैकाले ने की थी आपके भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो आपका विश्व पृथ्वी जो दिवस है साथियों, ये आपके किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपके 22 अप्रैल को साथियों। कितनी तारीख को? 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका विश्व पृथ्वी दिवस। तो ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी जो दिवस है ये आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ऑक्सीजन की जो खोज है वो किसने की थी, तो साथियों ये आपके की थी जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी आपके ऑक्सीजन की खोज। तो साथियों आपका जो ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। खिलजी वंश के संस्थापक साथियों कौन थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलो लोदी या बाबर या जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश के संस्थापक की यदि हम बात करें साथियों, तो खिलजी वंश के संस्थापक थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे साथियों? जलालुद्दीन खिलजी थे आपके खिलजी वंश के संस्थापक। तो साथियों ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो साथियों मुगल वंश के संस्थापक थे आपके बाबर। कौन थे साथियों? बाबर था आपका मुगल वंश का संस्थापक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे साथियों, तो बाबर था आपका मुगल वंश का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध कब हुआ था साथियों। आपसे पूछा है चौसा का जो युद्ध है ये आपके कब हुआ था साथियों। तो चौसा के युद्ध की यदि हम बात करें साथियों, तो ये हुआ था आपके 1539 में। कब हुआ था साथियों? 1539 में आपके हुआ था चौसा का युद्ध। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध हुआ था आपके 1539 में। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं नामा किसने लिखी थी साथियों। हुमायूं जो नामा है ये किसने लिखी थी, तो साथियों ये आपके लिखी थी गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखी थी आपकी हुमायूं नामा। तो ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा
वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से आप आंसर दीजिए, प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं आपके प्रधानमंत्री को शपथ। ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए साथियों, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति आपके दिलाते हैं प्रधानमंत्री जी को शपथ। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, बांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? साथियों जो बांखड़ा नांगल जो बांध है आपका, ये आपके किस नदी पर बना हुआ है? तो साथियों ये आपकी सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? सतलज नदी पर आपका बना हुआ है बांखड़ा नांगल बांध। तो साथियों ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? साथियों वुल्लर झील जो है ये आपके किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। तो वुल्लर झील की बात करें तो साथियों ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है साथियों? जम्मू एंड कश्मीर में है आपकी वुल्लर झील। तो साथियों ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है साथियों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है साथियों? उत्तराखंड में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो साथियों राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो न्यूनतम आपकी उम्र है साथियों वो है आपकी 30 वर्ष। कितनी वर्ष है साथियों? 30 वर्ष है आपकी राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के यहाँ पर सदन पूछा है। तो संसद के दो ही सदन होते हैं साथियों, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो याद रखना दो ही सदन होते हैं आपके। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है साथियों? लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं लोकसभा के सदस्य। कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं साथियों लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, तो याद रखना आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था साथियों? जो भारतीय जो संविधान है ये आपके कब लागू हुआ था? तो डेट तो आपको देख लो सभी ऑप्शनों में सेम दे रखी 26 जनवरी, लेकिन सन आपको बतानी है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान की यदि हम बात करें साथियों तो यह आपके लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या हुआ था साथियों? लागू हुआ था आपका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है 17 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो कौन सी विशेष जो व्यवस्था है वो इंग्लैंड से ली गई है साथियों? तो वो व्यवस्था है आपकी संसदीय प्रणाली। कौन सी है साथियों? संसदीय प्रणाली है आपकी जो विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? ये आपसे पूछा है। तो केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं ये आपसे पूछा है। तो ये आपके होते हैं साथियों 4 जोड़ी। कितने? 4 जोड़ी हृदय होते हैं आपके केचुए में। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, रेबीज के टीके की खोज तो कई बार मैंने करवा दिया क्लासों में। लुई पास्चर ने की थी आपके रेबीज के टीके की खोज। किसने की थी साथियों? लुई पास्चर ने। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा साथियों वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक होता है साथियों, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो साथियों जल का क्वथनांक आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है आपके जल का क्वथनांक। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 साथियों आपकी स्क्रीन पर है, भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे जो लंबी नदी है साथियों वो है आपकी गंगा नदी। कौन सी नदी है साथियों?
गंगा नदी है आपके भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी। कौन सी नदी है साथियों? गंगा नदी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ से आपसे पूछ लिया कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो नमक उत्पादक जो राज्य की बात करें तो वो है आपका गुजरात। कौन सा राज्य है साथियों? गुजरात राज्य है आपका भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है साथियों वो है आपकी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। तो याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। गरबा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपके गुजरात राज्य का है साथियों। कहाँ का है? गुजरात राज्य का लोक नृत्य है आपके गरबा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गीदा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है साथियों? गीदा और भांगड़ा जो है ये आपके किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये आपके पंजाब राज्य की लोक नृत्य है साथियों। किसके हैं? पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं आपके गीदा और भांगड़ा। तो साथियों ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों आज के कुछ 25 इंपॉर्टेंट सवाल। तो 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता दीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपने दोस्तों को लाइक भी करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।